नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सर। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल खुशराब शिक्षालय में। और आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 वैकेंसी के बारे में, जो कि अभी इसका रिज़ल्ट आने वाला है। और इसमें हम फुल डिटेल्स जानेंगे कि कुल कितने बच्चों ने आवेदन किया है, ऑनलाइन किया है, और इसके बाद में एक सीट पर कितने बच्चे वो फाइट कर रहे हैं। जूनियर और पीआरटी में आज हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि आज हम इसमें साथ ही साथ कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें कितने कट ऑफ जाने वाला है और कितने कट ऑफ पर इसमें सिलेक्शन होने वाला है, जो कि पीआरटी और जूनियर में आपको हम बताएंगे। अगर आप इतना नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है ना मित्रों। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, पहले आपको इसमें हम बताएंगे कुल कितने बच्चों ने इसमें वो जो है प्रतिभाग किया है। सबसे पहले इसमें देखिए कि कुल जो है वो वैकेंसी कितनी थी, 87,774 है ना मित्रों। जिसमें पीआरटी, जूनियर, और उसके बाद में टीजीटी और पीजीटी, इतनी जो है वो इतने क्लास के लिए वो वैकेंसी आई है। जिसमें टोटल जो है संख्या कितनी है, 87,774 है ना मित्रों। और इसमें हम देखते हैं कि कुल जो है कितने बच्चों ने आवेदन किया है। इसमें कुल जो है वो 5,96,996 बच्चों ने आवेदन किया है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जब एग्ज़ाम हुआ तो इसमें कुल मिलाकर 4,69,397 बच्चों ने वो एग्ज़ाम दिया है, जो कि लगभग 78% वो बन रहा है। तो लगभग इसमें 21% बच्चे वो एब्सेंट थे, जो कि जिन्होंने आवेदन करके ऑनलाइन करके वो छोड़ दिया, एग्ज़ाम नहीं दिए। तो अच्छी बात है, बच्चे इसमें वो कट गए हैं। और कम से कम जो बच्चे हैं वो बिल्कुल फाइट करने वाले हैं, अच्छे ही बच्चे हैं। तो ऐसे में ये ठीक है, जो कि हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है कि हाँ, इसमें 10% या 20% बच्चे वो छोड़ देते हैं। तो हर एग्ज़ाम में ऐसे होता है, जो कि इसमें भी आपको देखने को मिला है। और दूसरी बात ये है कि इसमें सबसे पहले हम पीआरटी की बात करेंगे कि पीआरटी में वो कुल जो है कितने पद हैं। तो पीआरटी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें टोटल पद देखिए कितने, 28,026 पद इसमें हैं। और इसमें कुल कितने आवेदन हुए हैं, कुल इसमें 1,60,344 आवेदन हुए हैं। अच्छा, एग्ज़ाम जब हुआ तो इसमें जो बच्चे थे, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 1,16,188 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, जो कि लगभग 72% के बराबर है। मतलब इसमें ये है, कहने का मतलब ये है कि 28% वो बच्चों ने एग्ज़ाम को छोड़ दिया है। बच्चों ने एग्ज़ाम दिया ही नहीं, तो अच्छी बात है। ये हर एग्ज़ाम में ये 10% 25% बच्चे वो नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं किसी कारणवश। और इसमें हम देखते हैं कि एक सीट पर लगभग 4 अभ्यर्थी वो जो है अपना दावा ठोक रहे हैं, है ना मित्रों। मतलब पद अगर देखते हैं 28,000 हैं, और जो बच्चे उपस्थित हुए हैं वो 1,16,000। तो ऐसे में ये देखते हैं कि एक सीट पर लगभग 4 बच्चे अपना जो है वो दावा ठोक रहे हैं कि हमें नौकरी वो चाहिए, है ना मित्रों। तो इसमें कंपटीशन हालांकि कम नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है कि एक सीट पर आपको 4 बच्चे मिल रहे हैं, तो 3 बच्चे तो वैसे ही अपना वो बेकार हो जाएंगे, है ना मित्रों। एक लोगों का सिलेक्शन होना है, तो इसमें कंपटीशन काफ़ी टफ है। और दूसरी बात यह है कि इसमें हम अगर जूनियर की बात करते हैं, अगर हम जूनियर की बात करें तो इसमें लगभग कुल पद कितने थे, 19,645। और कुल कितना आवेदन हुआ था, कुल आवेदन हुआ था 2,13,937 आवेदन हुआ था। अच्छा, एग्ज़ाम कितने बच्चों ने दिया है, एग्ज़ाम जो है 1,59,711 बच्चों ने दिया है। लगभग 75% बच्चे जो है वो उपस्थित थे। इसमें हम कह सकते हैं कि 25% बच्चे जो है वो एब्सेंट थे, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, किसी कारणवश उनका छूट जाता है, छोड़ देते हैं। तो ऐसा था। और इसमें अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक पद पर लगभग 8 अभ्यर्थी अपना वो भाग आजमा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पद है, एक पद पर जो है वो 8 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। मतलब 8 बच्चों में किसी एक बच्चे को एक पद मिलेगा, है ना बच्चों। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल काम है।
और बहुत ही ज़बरदस्त फाइटिंग इसमें देखने को मिल रहा है, जो कि ये रहता ही है। लेकिन हालांकि अगर पीआरटी जूनियर और टीजीटी पीजीटी में बात करें तो जूनियर में सबसे ज़्यादा ये आपको फाइट देखने को मिल रहा है। तो इसमें बच्चे अपने भाग आजमा रहे हैं, देखिए रिजल्ट आता है तो क्या होता है। हालांकि ठीक है, जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनका सिलेक्शन तो होना तय है। और दूसरी बात इसमें यह है कि हम आज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि TRE 3 का जो कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है, तो इसमें हम चर्चा करेंगे। और इसमें आप ये जानेंगे कि जो कट ऑफ आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो कट ऑफ वो बीपीएससी का जो TRE 2 हुआ था उसी के बेस में मैंने बनाया है, जो कि आपने देखा है कि बीपीएससी TRE 2 का कट ऑफ बहुत ही हाई गया था। लगभग अगर हम प्राइमरी की बात करेंगे तो उसमें जनरल सब्जेक्ट में और जनरल कैटेगरी में 89 गया था, है ना मित्रों, जो कि बहुत ही हाईएस्ट था, सबसे ज़्यादा यही था कट ऑफ। तो इसमें अगर हम बात करेंगे कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने बीपीएससी TRE 2 के बेस पर ही बनाया है, जो कि ये बिल्कुल आप मान सकते हैं कि ये 100% ये प्रमाणित है। और अगर आपने इतना क्वालिफाइड कर लिया, अगर आपने इतना क्वेश्चन को कर लिया है तो आपको ये बिल्कुल सिलेक्शन होना तय है। इसमें कोई भी प्रकार का गुंजाइश नहीं है, समस्या नहीं होगा। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, ताकि बच्चों का वो भला हो जाए और बच्चे अपने आप को वो समझ सकें कि हाँ, अगर मेरा इतना नंबर आ रहा है तो मुझे सिलेक्शन मिल जाना है ना मित्रों। तो आइए हम आगे वो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। हालांकि उसके पहले आपको हम बताएंगे बीपीएससी TRE 2 में कितना कट ऑफ गया था, उसी के बेस पे मैंने बनाया है। तो इसमें आपको पहले ये समझना होगा कि बीपीएससी जो TRE वो 2 हुआ था इसमें कितना कट ऑफ गया था, है ना मित्रों। तो आप लोग यूँ ही मेरे चैनल को बने रहिए। देखिए इसमें जो बीपीएससी जो TRE 2 था, इसमें जो बीपीएससी TRE 2 था उसमें वैकेंसी कितनी थी? वैकेंसी हालांकि ज़्यादा नहीं था, लेकिन पीआरटी की वैकेंसी वो बहुत ही कम था, लगभग 10,000 जो है वो वैकेंसी थी पीआरटी में, जिसमें से जनरल और कैटेगरी में देखेंगे तो मात्र 1100 पद था उस समय, है ना मित्रों। तो उससे बेस पे मैंने बनाया है। और अगर हम बीपीएससी TRE 2 की कट ऑफ की बात करेंगे तो इसमें जो है पीआरटी की बात करें तो जनरल जो सब्जेक्ट है था उसमें कितना, उसमें आप देखते हैं कि जो अनरिजर्व जो कैटेगरी के हैं मैन जो हैं, जो बच्चे हैं, उनके 89 कट ऑफ गया था ओवरऑल, जो कि बहुत ही मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा गया था। और इसके बाद जो अनरिजर्व मतलब जो सामान्य वर्ग के हैं, महिला हैं, उनका कट ऑफ यहाँ से 89 गया था। तो ऐसे में महिला और पुरुष का दोनों लोगों को कट ऑफ जो है 89 गया था, जो कि सबसे ज़्यादा था। और इसमें सबसे बड़ी जो कमी थी बीपीएससी बोर्ड की तरफ से, वो सबसे बड़ी कमी ये थी कि मात्र जो पद था वो 11,000 पद था पीआरटी में, जिसमें से केवल जो है वो, अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व में जो है वो कितने पद थे? 1100 पद थे, 1100 पद थे, है ना मित्रों, सॉरी क्षमा चाहते हैं, 1100 पद थे, जिसमें से केवल 172 पद ही भरा गया था, है ना मित्रों, 172 पद ही भरा गया था। सोचिए 1100 पद के मुकाबले मात्र 172 पद ही भरा गया था। तो ये सबसे बड़ी कमी थी जिसमें बच्चों का हो नहीं पाया था, और कट ऑफ इतना ज़्यादा 89 बना दिया गया था। अगर 1100 पद भरते तो आराम से कट ऑफ जो है वो 82-83 जाता, जिसमें से वो और बच्चों का भला हो जाता। लेकिन ये बहुत बड़ी कमी बीपीएससी की रही है, बहुत सारे बच्चों का भविष्य जो है वो लटक गया। तो अगर हम इसमें बात करेंगे कट ऑफ के बारे में तो पीआरटी का जो कट ऑफ था वो इतना ही गया था। सामान्य का 89 गया था और पुरुष का, और महिला का वो 89 गया था। उसके बाद में जो एससी का था वो 89 गया था, एसटी का वो जो है ना वो 39 गया था, एससी फीमेल का 39 और एसटी फीमेल का 39, जो कि इनका कट ऑफ पर ही हो गया था। हाँ, तो इनके लिए आसान रहता है। और दूसरी बात ये है कि ABS का उन्होंने नहीं बताया है, और ABS नहीं EWS होता है, सॉरी,
EWS मेल फीमेल का उन्होंने कट ऑफ नहीं जारी किया। उसके बाद SC मेल का भी उन्होंने कट ऑफ नहीं जारी किया। उसके बाद में EBC मेल फीमेल और BC मेल फीमेल का उन्होंने कट ऑफ नहीं दिया। तो ऐसे में कट ऑफ आप कह सकते हैं, मान सकते हैं कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा गया था TRE 2 का। और ये मान के चलिए कि BPSC TRE 3 है, ये भी कट ऑफ इससे कम नहीं रहेगा मित्रों, इससे ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि इसमें पद और ज़्यादा हैं। इसमें देख रहे हैं कि 28,026 पद हैं। हालांकि जो रोस्टर जारी हुआ है वो तो 25,505 पर जारी हुआ है। तो ऐसे में कट ऑफ जो है इससे कम नहीं रहेगा, 89 से कम नहीं देखने को मिलेगा, है ना मित्रों। 89 से वो आपको ज़्यादा ही मिलेगा, तो इसमें आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात इसमें ये है कि अगर हम वो जूनियर की बात करें तो जूनियर में इसमें मैंने कट ऑफ जो बनाया है वो BPSC TRE 2 के बेस पर ही बनाया है, जो कि आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने बनाया है मैथ और साइंस का, बताते हैं आपको। इस पे मैंने मैथ और साइंस का बनाया है। तो इसमें जो बच्चे जूनियर लेवल के हैं वो देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ वो जा सकता है, कितना कट ऑफ वो रहेगा इस बार BPSC 3 में कितना जाने वाला है। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए कट ऑफ को क्रॉस करते हैं तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है। और पिछली बार अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो मैथ और साइंस का जो कट ऑफ गया था वो सामान्य की श्रेणी में पुरुषों के लिए वो 90 कट ऑफ गया था। महिलाओं के लिए जो है वो अगर हम बात करें, अगर महिलाओं की बात करें तो वो कट ऑफ यहाँ पे वो 83 गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है, इतना लाना आसान नहीं होता है। लेकिन अब चूँकि पद कम थे तो ऐसे में कट ऑफ को वो ज़्यादा जाना ही था। उसके बाद में अगर हम EWS की बात करें तो 87 था, जो कि मेल। और फीमेल की बात करेंगे, EWS फीमेल की बात करेंगे तो ये 81 कट ऑफ यहाँ ये गया था। और अगर हम SC मेल की बात करेंगे 77, और SC फीमेल की बात करेंगे तो 70 पे सिलेक्शन हो गया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये 70 और 77, 81, 87, 83 और 90 ये कट ऑफ यहाँ पे कम नहीं है, ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है। 90 कट ऑफ वो आरक्षण जो आरक्षित नहीं है, जो सामान्य वर्ग के हैं उनके लिए कट ऑफ जाना बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसी के बेस पे मैंने वो एनालिसिस करके TRE 3 का बनाया है। तो इसको अब आप मेरे द्वारा बताए गए कट ऑफ को देख सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले PRT की बात करेंगे। अगर हम PRT की बात करें, अगर हम कट ऑफ PRT की बात करें तो इसमें सबसे पहले मैंने जनरल सब्जेक्ट का ही बनाया है। ये आप मान के चलिए कि 100% ये सत्य है, 100% ये सत्य है। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए कट ऑफ को क्रॉस करते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है, इतना आप चीज़ ध्यान देंगे। ये पहली बात ये PRT का है, ये PRT और BPSC TRE 3 का है। देखिए इसमें जो मैंने कट ऑफ बनाया है वो बहुत ही सोच विचार के एनालिसिस करके कट ऑफ मैंने बनाया है। तो ये पहली बात PRT का हो गया और TRE 3 का है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले जो समान वर्ग के जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ लगभग 90 से 95 के बीच में जा सकता है, जाएगा। आप इसको मान लीजिए कि अगर समान वर्ग के अगर आप स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, या अगर अध्यापक होने वाले हैं तो आपका कम से कम वो 90 नंबर आपका होना चाहिए, 90 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ये कट ऑफ आपका सामान्य का 90 से कम नहीं जाएगा, 90 से 95 के बीच में रह सकता है। क्योंकि अगर इसमें हम वैकेंसी की बात करेंगे तो लगभग 28,000 वो 26 वैकेंसी थी, और रोस्टर प्राप्त होने के बाद में 25,505 हो गया है। तो वैकेंसी इसमें ज़्यादा नहीं है और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में कट ऑफ ज़्यादा जाना लाजमी है।
तो अगर हम इसमें समान वर्ग के पुरुष की बात करेंगे, अदर स्टेट की बात करेंगे, तो 90 से 95 के बीच में जाएगा कट ऑफ। और अगर आपने कम से कम 90 क्वेश्चन सही किया है तो आपका सिलेक्शन वो होना तय है, 100% तय है। इतना आप लिख लीजिए गारंटी के साथ में। दूसरी बात, सामान्य वर्ग की जो महिला हैं या अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं, उनके लिए कट ऑफ 75 से 80 के बीच में जाएगा। अगर आप 75 क्वेश्चन को सही आपने किया है तो आपका सिलेक्शन इसमें बिल्कुल तय है। TRE 3 में आपका सिलेक्शन तय है। तो ये विशेषकर महिलाओं के लिए है, जो सामान्य वर्ग की महिला हैं या जो अदर स्टेट की महिला है, उनका 75 से 80 कट ऑफ जाने वाला है। अगर आपने कम से कम 75 क्वेश्चन सही किया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल तय है, नोट कर लीजिए। दूसरी बात इसमें यह है कि EWS, BC और EBC वर्ग के जो पुरुष हैं उनका कट ऑफ 80 से 85 जाने वाला है। अगर आपने कम से कम 80 क्वेश्चन अगर आपने सही किया है, 80 क्वेश्चन अगर आपने सही किया है तो इसमें आपका सिलेक्शन EWS, BC और EBC वर्ग के पुरुष का हो जाना है, पक्का, बिल्कुल अपने आप को सिलेक्शन मानकर चलिए। दूसरा अगर हम देखते हैं EWS, BC और EBC वर्ग की जो महिलाएं हैं उनका कट ऑफ 70 से 75 जाने वाला है। कम से कम अगर आपने 70 क्वेश्चन को वो सही किया है तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाना है। तो अपने आप को, जो बच्चे, ये जो महिलाएं 70 क्वेश्चन कम से कम इन्होंने सही किया, उनका सिलेक्शन बिल्कुल तय है। और उसके बाद में SC ST अगर हम पुरुष की बात करेंगे तो कट ऑफ इनका 65 से 70 जाने वाला है। लेकिन इसमें अगर आपने 65 क्वेश्चन को सही किया है तो इसमें आपका सिलेक्शन तय है, बिल्कुल। ये मैंने बहुत ही सोच विचार कर, एनालिसिस करके मैंने कट ऑफ बनाया है, तो अपने आप को आप देख सकते हैं। लास्ट में अगर हम SC और ST वर्ग की महिला की बात करेंगे तो एक उनका कट ऑफ जो है वो 55 से 60 जाने वाला है, जो कि उनके लिए क्वालिफाइंग नंबर वो 39 है। लेकिन फिर भी महिलाएं ज़्यादा होने की वजह से कट ऑफ उनका इस बार थोड़ा हाई जाएगा। और ऐसे में अगर आपने 55 क्वेश्चन सही किया है तो इसमें आपका सिलेक्शन वो तय हो जाएगा, बिल्कुल है। ये मैंने जनरल सब्जेक्ट के लिए ही बनाया है, ये उर्दू और सामान्य उर्दू और बांग्ला के लिए नहीं है, उर्दू विषय और बांग्ला विषय के लिए नहीं है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये जनरल सब्जेक्ट के लिए है और ये कट ऑफ बिल्कुल प्रमाणित है। तो मेरे इसको आप कट ऑफ को आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, और इतना ही कट ऑफ जाने वाला है, इससे कम आपको नहीं जाएगा, है ना मित्रों। अभी आप देख भी सकते हैं, अभी 15 से 20 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा PRT का, मैच करा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, अगर हम जूनियर की बात करें, अगर हम जूनियर की बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा, तो BPSC TRE 3 का भी रिजल्ट आने वाला है। आपने देखा है सारी चीज़ें वो प्रोसेस में चल रहा है। हालांकि रिजल्ट बन गया है PRT जूनियर का, जो कि 15 से 20 नवंबर के बीच में प्रकाशित हो जाएगा। तो कट ऑफ का सिलसिला जारी है, अपने अपने चैनल पर लोग बना रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। तो इसी बीच मैंने जो कट ऑफ बनाया है वो 100% प्रमाणित है। अगर आपने मेरे द्वारा कट ऑफ बताई कि कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है। मैंने BPSC TRE 2 की बेस पे मैंने कट ऑफ बनाया है। और अब हम बात करेंगे जूनियर के बारे में, 6 to 8 के बारे में, जिसमें विषय क्या है, मैथ और साइंस। तो मैथ और साइंस का मैंने कट ऑफ बनाया है ना मित्रों। तो मैथ और साइंस का मैंने कट ऑफ बनाया, मैंने जो है TRE 2 की बेस पे, जिसमें से मैंने बताया था कि जो सामान्य वर्ग की जो कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया था, 89 या 90 कट ऑफ गया था, मैंने बताया ना कि 90 कट ऑफ गया था। देखिए ये मैथ और साइंस का ही 90 कट ऑफ गया था। तो ये मान के चलिए, ये महिलाओं का 83 गया था, तो ये मान के चलिए कि ये कट ऑफ इस बार भी कम नहीं जाएगा, इस बार भी बहुत ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि संख्या इस बार वो पदों की संख्या बहुत कम है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इस तरह से मैंने चीज़ों को नोट किया है। आइए बात करते हैं, इसमें हम जो सब्जेक्ट है मैथ साइंस है, और हम जूनियर की बात कर रहे हैं BPSC TRE 3 के बारे में। उन्होंने कट ऑफ आपको हम बता रहे हैं कि इतना अगर आपने नंबर
क्रॉस किया है तो आपका सिलेक्शन होना इसमें फिक्स है। आइए बात करते हैं इसमें जो समान वर्ग के जो पुरुष हैं उन्होंने अगर 85 से 90 क्वेश्चन को सही किया है, या कह सकते हैं कि अगर उन्होंने 85 क्वेश्चन को अगर उन्होंने सही किया है तो इसमें उनका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना मित्रों। इसमें उनका सिलेक्शन हो जाएगा 85 से 90 जिन्होंने क्वेश्चन को सही किया है साइंस में, साइंस और मैथ में, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम उन समान वर्ग की महिला की बात करें तो उनका कट ऑफ 75 से 80 जाने वाला है। इसमें अगर हम बात करें कि सिलेक्शन कितने पर होगा, तो ये अगर आपने 75 क्वेश्चन को सही किया है तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। जी हाँ, या अदर स्टेट की महिलाओं की बात करें तो इसमें 75 क्वेश्चन अगर आपने सही किया है तो सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद EWS, BC और EBC वर्ग के जो पुरुष हैं उनका कट ऑफ लगभग अगर आपने 75 से 80 क्वेश्चन को सही किया है तो इसमें आपका सिलेक्शन होना तय है। जी हाँ, जी हाँ, इसमें EWS, BC और EBC वर्ग के जो पुरुष हैं उनका कट ऑफ 75 से 80 जाने वाला है। अगर आपने 75 क्वेश्चन कम से कम क्वालिफाइड किया है, सही किया है, तो आपका सिलेक्शन तय है। उसके बाद में अगर हम बात करें EBC, EWS, BC और EBC वर्ग की महिला के बारे में, तो इसमें इनका कट ऑफ वो 70 से 75 जाने वाला है। अगर आपने 70 क्वेश्चन कम से कम कर लिया है, 70 क्वेश्चन कम से कम अगर आपने किया है तो आपका सिलेक्शन इसमें तय हो जाना है ना मित्रों। और उसके बाद में अगर हम SC ST पुरुष की बात करें तो इनका कट ऑफ 70 से 75 जाने वाला है। अगर आपने कम से कम वो 70 क्वेश्चन अगर आपने सही किया है तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उसके बाद में SC ST अगर वर्ग की महिला की बात करें तो इसमें 60 से 65 जाने वाला है, जो कि हम सब्जेक्ट मैथ और साइंस की बात कर रहे हैं। TGT नहीं, जूनियर के बारे में 6 to 8 के बारे में, है ना मित्रों। हालांकि इनके लिए क्वालिफाइंग मार्क 39 ही है, 39 मार्क इनके लिए है, लेकिन फिर भी इनका कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा जाएगा बिकॉज और लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह से ये कट ऑफ रहा है और अपने आप को आप देख सकते हैं कि अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए कट ऑफ को क्वालिफाइड करते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है। इस तरह से मैंने कट ऑफ BPSC TRE 3 का बनाया है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद में इसका रिज़ल्ट की अगर हम बात करें, इसके अगर हम रिज़ल्ट की बात करें TRE 3 अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो इसका रिज़ल्ट आपको लगभग 15 से 20 नवंबर के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट नहीं कंफर्म किया है, क्लियर किया है, तो उसको आप बनवा लीजिए और इस महीने के लास्ट तक आपका बेबी भी चालू हो जाएगा। तो इसमें आप अपने आप को आँक सकते हैं, कट ऑफ को देख सकते हैं कि मेरा कट ऑफ कितना बन रहा है, कितना जा रहा है, मैंने कितना क्वेश्चन सही किया है। अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए कट ऑफ को क्रॉस करते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होना तय है, चाहे PRT हो चाहे जूनियर हो, क्योंकि मैंने बहुत ही एनालिसिस करके मैंने कट ऑफ बनाया है PRT जूनियर का BPSC TRE 2 के बेस पर, जो कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही मैंने कम बनाया है और सब बच्चों का सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा हैं इसमें। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें पद जो है वो केवल 87,774 है और कुल बच्चों ने आवेदन 5,96,996 ने किया है। तो ऐसा नहीं है कि सब बच्चों को सिलेक्शन होगा, जिसमें से 4,69,397 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। तो कट ऑफ डेफिनेटली ज़्यादा जाने वाला है। तो इस तरह से आप अपने आप को देख सकते हैं और इसको आप नोट भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आएगा तो आप बिल्कुल मिलान कर सकते हैं, आपको इससे डिफरेंट नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल, ये मेरा दावा है। और आगे जैसे भी कोई सूचना आता है इसके बारे में आपको हम सूचित करेंगे।
मेरे चैनल को यूँ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यूँ ही बने रहिए। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।